दरमियान जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो द्रोणाचार्य को एक वरदान मिला हुआ था कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में अस्त्र रहेगा विश्व के अंदर उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण को भी यह पता था। श्री कृष्ण ने एक व्यूह रचना रच डाली। अश्वत्थामा नाम का हाथी मार दिया गया। अश्वत्थामा नाम के उनके पुत्र थे जो द्रोणाचार्य को बहुत प्यारे थे और लोगों को यह पता था कि अगर द्रोणाचार्य के मरने की खबर उन तक पहुंच जाएगी तो द्रोणाचार्य इतना वियोगी हो जाएंगे कि उनकी याद में हथियार फेंक देंगे। कृष्ण भगवान ने उसी समय चाल चल दी। इसको धर्म युद्ध कहा गया। पांडवों से कहा कि तुम बोल देना, कह देना अश्वत्थामा मारा गया। चारों भाइयों ने हाथ उठाकर कह दिया कि हमारा ये बात द्रोणाचार्य नहीं मानेंगे। भैया की दृष्टि भैया पर चली गई। दोनों भैया थे, भैया मतलब भाई। श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि युधिष्ठिर चली गई। युधिष्ठिर ने कहा मैं नहीं करूंगा यह काम। कहना तुमको कुछ करना थोड़ी है, तुम खाली इतना कर देना अश्वत्थामा मरो या नर या कुंजरो, बाकी मैं संभाल लूंगा। और जब सेना के बीच में बड़े जोर से गरज करके युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मरो नर या, श्री कृष्ण भगवान ने शंख बजा दिया और उसी में द्रोणाचार्य कुछ समझ नहीं पाए, बाण फेंक करके वियोग में बैठ गए। उनका सर कलम कर दिया गया, मार दिए गए। और इसी झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर को नरक जाना पड़ा। नरक सुबह से शाम तक कितने लोगों को हम आप गच्चा देते हैं, अगर पुलिंदा बनाया जाए तो कितना बड़ा पुलिंदा बनेगा। इसलिए मोटी सी बात समझ लो, जब बच्चा पैदा होता उसकी जहाँ जीवात्मा का हृदय होता वहीं पर एक चित्रगुप्त बैठा दिया जाता है, वहीं पर एक लेखपाल बैठा दिया जाता है। बोलेगा कुछ नहीं, हमारे आपके अच्छे बुरे कलम चलती रहेगी, हमारे आपके किए गए गुनाहों पर कलम चलती रहेगी, किए गए अच्छे कर्मों पर कलम चलती रहेगी। अच्छे का फल स्वर्ग बैकुंठ शक्ति लोक ब्रह्मलोक, बुरे का फल नरक और 4 खान 84 लाख योनियां। अच्छे कर्म हमारे आपके समाप्त हो गए, यह तन कर फल विषय भाई स्वर्ग अंतकाल दुखदाई से मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और ब्राह्मण देवता जब आते हैं कोई हवन करते हैं तो कहते हैं पूर्ण क्षीणे मृत्यु। मृत्युलोक बड़ा दुखदाई है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो, इस पेड़ को कूड़ा घर मत बनाओ, कचरा घर मत बनाओ। जो चीज़ खराब होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, आप लोग डस्टबिन में डालते हो, डस्टबिन गाड़ी लेके जाते हो और कूड़े घर में डालती, वही कूड़ा जब ट्रक उठाने के लिए जाता है नगर निगम की बगल से निकल जाओ, कितनी बदबू आती है। आपने कभी सोचा है? आप मानव शरीर में हैं। श्री कृष्ण भगवान ने रामा अवतार में बाली को मार दिया था पेड़ से छुप करके। बाली को वरदान था सामने कोई आ जाएगा आधी शक्ति चली जाएगी। राम सामने नहीं जा सकते थे, छुप करके उस मित्रता में और बाली को मार दिया। समय पूरा हो गया, द्वापर आया, कृष्णावतार हुआ, महाभारत करा करके अब आप कहते हो मथुरा जाता हूँ। मथुरा में दोबारा कृष्ण को घुसने नहीं दिया लोगों ने। उस समय चले गए द्वारिका अहमदाबाद में, समुद्र के अंदर निकले हुए टापू पर द्वारिका नगरी बसा लिए। सब तमाम उनके कुनबे और जान पहचान के लोग पहुंच गए। राज बंटवारे का निर्णय होने लगा, लड़ाई झगड़ा हो गई। 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार करा दिया और धर्म की स्थापना करा करके कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठ करके अपना लेट करके और उसको सोच रहे थे। तब तक उनके यहाँ कदम यहीं पर वो था, चक्र चमक रहा था। बहेली ने समझा किसी जानवर की आंख चमक रही है, बस सीधे निशाना मार दिया और जैसे कृष्ण के पैर में लगा मानवीय आवाज आई। बहेलिया दौड़ा, देखा कृष्ण भगवान। कहले प्रभु मैंने तुम्हारा वध कर दिया। कहले वध नहीं किया, बदला चुका लिया। बदला कौन सा? रामा अवतार में राम मैं था, बाली तुम थे, पेड़ से छुप करके हमने वध तुम्हारा किया था। वही इस कृष्णावतार में मैं वही राम कृष्ण के रूप में, तुम बाली बहेलिया के रूप में, पेड़ से छुप करके तुमने वध कर दिया। जब लाखों साल बाद इस धरती पर कृष्ण भगवान को अपना बदला चुकाना पड़ा तो जिसको मारोगे, जिसको काटोगे, जिसको खाओगे, ये बदला बिना चुकाए कोटि विप्र बदलागे जे ही आए शरण तजो नहीं से। अगर संत की शरणागत हो जाओगे तो तमाम सारे पाप तुम्हारे साधन भजन करा के ख़त्म कर दिए जाएंगे। इसलिए ज़्यादा कुछ न कह करके बहुत कुछ आप लोग आए, आप लोगों ने सुना, इन पर विचार करना। महंगाई अभी नहीं आई है, अच्छा समाज नहीं आने जा रहा, अच्छा देश नहीं बनेगा। दिल्ली से राजधानी हटेगी, ये सुन लो सब, ये बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणियाँ। यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर राजधानी चली जाएगी।
शायद 7 बार उजड़ चुकी है, 6 बार। अब नंबर इसका है उजड़ने का। जब तो गलकाबाद से लेकर के उधर अली गाँव की तरफ विकास कर जाती है तो इसके उजड़ने का नंबर आ जाता है। तो अभी उजड़ने का नंबर आ गया। तो मेरी ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, सब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा है। और कहा है दिल्ली की सत्ता पर बैठ करके कोई देश की गरीबी नहीं दूर कर सकता है। अभी कहाँ देखे हो आप, पैसा कैसे चला जाएगा। अरे हम इतना पैसा रखे, बाबा जी ने कहा देश के सेठ साहूकारों, ऐसा वक्त आ जाएगा कि एक गरीब के बच्चे घास की लंगोटी, घास की रोटी खा करके रह जाएंगे, तुम्हारे बच्चे तिल मिला के सड़कों पर, तुम सोना चांदी रुपया पैसा नहीं खाओगे। तो वो 8 नवंबर पिछला वाला याद है, 8 नवंबर को वही, वो 8 नवंबर था, कौन सा नवंबर, 8 नवंबर। अब 8 ही बजे सीने पर बहुत लोगों ने हाथ रख लिया, जब हो गया 2000 1000 बंद। तो काला धन एक भी रुपया भी कहीं से नहीं आया है। मेरी बात सुन लो, ईमानदारी की जो बात है, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बात बता रहा हूं। काला धन कहीं से नहीं आया है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 के दशक से लेकर के 75 80 तक प्रचार करते रहे कि विश्व के इतने मुल्कों में इतना पैसा जमा है कि अगर एक मुल्क का पैसा भारत ले आया जाए तो भारत के हर नागरिक को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, जज, बैरिस्टर बिना अपने माँ बाप से 1 रुपया मांगे बनाया जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, बाबा जी ने कहा इतना विदेशी बैंकों में पैसा जमा है कि हर गांव, हर घर को सड़क से जोड़ा जा सकता है। और फिर बाबा जी ने कहा विदेशी बैंकों में जो धन है छुपाए वापस सन 76 तक लाएं, नहीं पछताएंगे, सिरमार जमाना बदलेगा। 1 रुपया आप नहीं ला सकते, चाहे पूरे देश के अंदर जितने प्रांत उतने प्रधानमंत्री आप बना डालो, पैसा नहीं आएगा। एक संत की वाणी है। अब इस पर मैं आगे कुछ नहीं कहने जा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहने जा रहा हूं, आप ये बताने जा रहा हूं कि जब खत्म हुआ रुपया क्या हालत लोगों की हो गई। बहुत पैसे वाले ने एक दिन हमारे पास फ़ोन किया, कहने भैया कुछ पैसे खुले घर में पड़े हैं। हमने कहा बताओ, कह लेंगे रोटी खाने के पैसे नहीं है। अरे हमने कहा इतने बड़ी सेठ हो करके पैसा नहीं है। कह लेंगे सब हमारा सत्यानाश कर डाला, जो कुछ था वो सब खत्म हो गया। तो अभी क्या देखते, अभी तो एक सुर्री चली है। तो देखो काला धन तो उस समय नहीं मिला, लेकिन जितनी ये माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी हैं, इन्होंने अपने आदमियों से कपड़े में, सब्जी में, किसी को लेने देने में बचा रखे थे, और कहीं चावल की मटकी में, कहीं तकिया के गिलाफ में, कहीं अलमारी में रख रखा था। आदमी कहता था अरे कुछ रुपया पैसा रखे हो, कुछ जरूरत, अरे नहीं हमारे पास। ये हरिश्चंद्र की कहने का मतलब क्या कहूँ, हरिश्चंद्र परिवार थी। लेकिन जैसे वो हुआ कि 1000 का 2000 का नोट बंद, सब औरतों के पास रखा हुआ काला धन निकलना शुरू हो गया। लोग कोई 1 लाख निकाल रहा है, कोई 5 लाख निकाल रहा है, कोई 20,000 निकाल रहा है। पिलखुआ में एक ऐसा सेठ है जिसको घाटा लग गया, तो पत्नी से कहे कि कुछ पैसा वैसा हो दे दो, नहीं हमारा रोजगार डूब जाएगा। कहले कभी तुमने हमको दिया था, जहर खाने का पैसा हमको नहीं दिया। और जब रुपया बंद हुआ तो 1 करोड़ रुपया लाके अपने आदमी के सामने पटक दिया। आदमी ने कहा कि ये तो इसमें हम तो जल जाएंगे, पूरा मर जाएंगे, इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुम कह रहे थे जहर खाने का पैसा नहीं, चलो उसको छोड़ दो। हमारे एक सत्संगी भाई हैं, बड़े प्यारे हैं बेचारे, मैं कोई गप नहीं सुना रहा हूं, ये असली बात। सत्संगी भाई मेहनत मशक्कत की रोटी खाएं, 10 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो कभी कोई तकल्लुफ हो तो पत्नी से कहें कुछ पैसे वैसे हो, कहें सब खत्म। अरे फीस उस लेट हो रही, कुछ नहीं है। यकीन मानो तुम्हारी धर्म पत्नी इतना भी विश्वास नहीं हमारे ऊपर। अब धर्म पत्नी भैया भांवर घूमे हैं 7-8, क्यों ना विश्वास करें। ना विश्वास करें घर में गृह मंत्री, और गृह मंत्री अगर बिगड़ जाए तो प्रधानमंत्री को अरेस्ट, घर का संतुलन बिगड़ जाए। जब रुपया बंद हुआ तो वो पत्नी लाके 1 लाख रुपया अपने आदमी को दे रही है, कह रही है इसको व्हाइट मनी कर दूं, ये ब्लैक मनी है, इसको व्हाइट मनी कर दूं। तो रुपया कैसे जाता है इसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता हूं। ये तो बहुत पहले बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि ये सब होता चला जाएगा। 1 रुपया भी ब्लैक मनी देश में नहीं निकली है और ना निकलेगी। 99.9998 रुपया वापस आया है, अभी 0.1% रुपया पीएनबी को वापस भी नहीं हुआ है। ब्लैक मनी कहाँ से निकलेगी? इसलिए अभी देखते जाइए, विश्व गर्दिश में फंसेगा, बहुत बड़ा कोहराम मचेगा। हम तो हाथ जोड़ने ये आए हैं और कहने आए हैं कि भाई मांस, मछली, अंडा, दारू, ये सब आप लोग
बहुत लोग कहते हैं अंडा वो सफ़ेद आलू होता है, ये बताते हैं अंडा सफ़ेद आलू होता है। तो भाई मैं तो यूपी में रहता हूँ, लखनऊ के पास, और लखनऊ से लेकर के यहाँ तक का 500 किलोमीटर का सफ़र, कई शहर पड़ते हैं, कई गांव पड़ते हैं, और न मालूम कितनी खेती पड़ती है। मैं आंख फाड़ के देखता चला आता हूँ, दिन में आता हूँ तो आंख बड़ी बड़ी करके देखता हूँ कहीं अंडा बोया हो, हम भी कुछ ले आए। किसी खेत में आज तक अंडा नहीं मिला। आपके फरीदाबाद थोड़ा आगे पीछे चले जाओ, खेती होती है ना, पेड़ में लगता है, सेब संतरा की तरह लगे तोड़ लो। और तमाम देखो, ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है आपकी फरीदाबाद, कोई कल कारखाना ऐसा नहीं जहाँ अंडा की मैन्युफैक्चरिंग होती हो। अंडा मुर्गी के पेट से पैदा होता है, और बच्चा पैदा होने की क्या प्रक्रिया होती है, बच्चा किस तरह पैदा होता है, इसकी बताने की जरूरत नहीं है। अंडा भी नुकसानदेह है। इसलिए आप लोगों से निवेदन और हाथ जोड़ करके चरणों में आपसे प्रार्थना कि देखो, एक मिलिट्री का जवान चला अपने घर के लिए, घोड़े पर बैठा चला रहा था, तो प्यास बहुत जोरों की लगी, घोड़े को भी उसको भी। तो पहले रहट चलती थी। रहट आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? जानते हैं ना? जो लोग नहीं जानते उनको बता देना। तो एक रहट चल रही थी अपना, वहीं पहुंच गया वो जवान, कहने लगा किसान भाई हमारा घोड़ा बहुत प्यासा है और हम भी पानी पीना चाहते हैं। तो कहने भैया पी लो, देखो बड़ा ठंडा ठंडा पानी निकल रहा है। तो उसने घोड़े को लगाम पकड़ करके जब पिलाना चाहा तो रहट जब चलती तो खड़खड़ 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 खड़खड़, तो घोड़ा बिदक गया, फिर झुकाया, फिर बिदक गया। तो किसान से वो कहता है कि भाई ज़रा रहट तो रोक दो। अरे रोक दो तभी तो घोड़ा पानी पिएगा, एक खड़खड़ में पी नहीं रहा पानी। तो उसने बैल को थोड़ा सा पुचकार दिया, बैल खड़ा हो गया। अब बैल खड़ा हो गया तो पानी आना बंद हो गया। अब घोड़ा पिए क्या? कहा भाई पानी नहीं आ रहा, क्या पिलाऊं? कहने बेटा इसी खड़खड़ में तो इसको पानी पिला ले, इसी खटपट में संसार के आप भजन कर लो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय निकाल लो। नहीं, बुरा मत मानना भाई बहन जो बैठे हो, जिस दिन सुंदर चेहरे से जीवात्मा निकल जाएगी, पति चाहे जितना बड़ा पत्नी व्रता हो, घर में नहीं रखेगा मुर्दा। 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, कहीं कलकत्ता मद्रास हो अमेरिका में लड़का है, आने में 2 दिन लगेंगे तो कोई नहीं रखेगा, कहेंगे जल्दी जला दो नहीं बदबू आएगी इसमें से। ये कीमत इस शरीर की, ये कीमत है इस शरीर की। जीवात्मा जब तक बैठी है तब तक इस पर हारी है, बीमारी है, दुख और तकलीफ है। जीवात्मा इसमें से निकल करके धर्मराज की अदालत के सिपाहियों के हाथ में चली गई तो इसको जला दो, इसको पीट डालो, गन्ना पेरने वाले कोल्हों में इसको डाल दो, कोई तकलीफ नहीं, कोई पीड़ा नहीं। और उस जीवात्मा को जो पीड़ा होती है उस पीड़ा को हम दूर करने का कोई यत्न और प्रयास नहीं करते हैं। ना कोई वेद, ना कोई शास्त्र, ना कोई गीता, ना कोई रामायण, ना कोई मंदिर, ना कोई मस्जिद, ना कोई गिरजाघर, ना कोई गुरुद्वारा हमारी आपकी जीवात्मा को उस अनामी धाम पहुंचा सकता है। हाँ, सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। इस पूजा पाठ का, इस योग यज्ञ हवन का इतना फल हुआ कि संत की शरण में हम चले जाएं, संतों से रास्ता ले लें और भजन करें, अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दें। यही हमारा आपका मानव जीवन पाने का उद्देश्य और लक्ष्य था। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए देखो, एक छोटी सी कहानी और मैं बताऊंगा। कहानी, अभी तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा था। एक राजा थे, तो उन्होंने बढ़िया बाग लगा रखे थे, तो वहीं से बढ़िया ताजे ताजे फल आते थे, तोड़ करके खाए जाते थे। तो अंगूर बढ़िया मीठे मीठे थे, तो माली अपना जो बाग का रखवाला था तोड़ के लाए, राजा सुबह नाश्ता करें। तो कुछ दिन बाद उसमें से कटे पीटे फल आने लगे। तो 1 दिन 2 दिन उसने देखा, फिर एक दिन डांट के बुलाया नौकर, गिराओ ये सब क्या लेकर के आते हो? कहना राजा क्षमा करें, एक परिंदा उसमें आ गया है और सब पके पके खा जाता है, और जो नहीं खा पाता काट के गिरा देता है। कहले पकड़ लो उसको। कहले बहुत जतन किया पकड़ने, कहले मैं पकड़ूंगा उसको, तुम नहीं पकड़ो, चलो। राजा भेष बदल करके बैठ गए, एन केन प्रकार ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा इसको भी मार देता हूँ। अब राजा है, किसी को भी मार सकते हैं। परिंदे ने कहा राजा रुक जाइए, मेरे पास बढ़िया बढ़िया कुछ बातें हैं, उनको सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो आगे आपके काम आएंगे। मार डालोगे कुछ? कहले जल्दी जल्दी बताओ। कहले पहली चीज़ तो यह है, कोई दुश्मन मिल जाए कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कोई दुश्मन मिल जाए तो कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात बताओ। कहने लगे मान लो कोई घटना घट गई है तो बिना दोनों पक्ष सुने हुए निर्णय नहीं देना चाहिए। तीसरी बात बताओ।
कहने लगे मान लो कुछ घटना ऐसी घट गई है जो भुलाई नहीं भूलती है, तो उसका रोज याद नहीं करना चाहिए, उस पर बैठ पश्चाताप, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसी गलती घटना आगे ना हो। कहने चौथी बात, कहने राजा देखो तुमने गर्दन बहुत जोर से पकड़ रखी है और चौथी बात निकल नहीं रही, जरा ढीली तो करो। अब राजा ने जैसे ढीली किया, चिड़िया मौका पे फुर से उठ के डाली बढ़ गई। राजा ने कहा तुमने धोखा किया। कहने मैंने धोखा थोड़ी किया, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि दुश्मन कोई मिल जाए तो उसको तुमने छोड़ दिया हमको, लेकिन मैं वादा खिलाफी करके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको सही बात बता करके जाऊंगी। कहने बताओ। कहने लगे कोई चीज़ पढ़ने से, कोई चीज़ लिखने से, कोई चीज़ रटने से आपके व्यवहार में नहीं आएगी जब तक उसको अपने आचरण में नहीं उतारो। इसलिए कोई भी बात जब तक अपने आचरण में नहीं उतारोगे तो उसका कोई लाभ आप नहीं उठा सकते हो। जब चलोगे 10 पढ़ तम 10 गुरुए, कुछ नहीं साथ जाएगा। महंगाई इतनी आएगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बच्चा याद कर लो मेरी बात, शाम को पानी के एक गिलास में उंगली डाल के ऐसे घुमाते रहना, वस्तुओं का नाम लेना, पी करके सो जाना, वो महंगाई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देगी, अपना ना वो समय आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ न कह करके आप लोगों से ही निवेदन करने आया था, आग्रह कह हैं। अच्छा नीचे से और आगे बढ़ा दें, चलो नीचे से खबर ये आई है कि थोड़ा, तो हम तो आगे आगे नहीं बढ़ाने के चक्कर में, लेकिन समझ लो इन बातों को समझ लेना चाहिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जन्मभूमि उनकी खितौरा और कर्म भूमि मथुरा। मथुरा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था जो पूरे विश्व के अंदर धर्म कर्म का संदेश 60 सालों से, पिछले 60 सालों से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया। इस समय श्रद्धेय पंकज जी महाराज हैं जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ही संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं और जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता बताते हैं। अभी भंडारा हुआ, भंडारा में जो लोग गए थे, जो लोग नहीं गए, उनके लिए व्याख्या मैं इतनी ही कर सकता हूं कि आपसे ही चर्चा होने लगी कि बाबा जय गुरु स्वामी जी महाराज का 2010 जैसा भंडारा हो रहा है इस बार। इस तरीके से लोग आए और लोगों को रास्ता और भेद मिला। आगामी 11 जनवरी से राजस्थान का एक दौरा होने जा रहा है, राजस्थान के हर जिले में, क्योंकि धर्म कर्म वो है जो लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को ये बताया जाए, लोगों को ये समझाया जाए, लोगों तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि आगे का समय खराब आ रहा है। बाबा जी ने शाकाहार का संदेश दिया। अभी एक सत्संगी हमको मिल गए, कहने लगे कि हमको पकड़ लिया कुछ लोगों ने शाकाहारी प्रचार करते हुए। हमने कहा क्यों तुमको पकड़ लिया? कहने लगे यही लोग हैं, कहते थे जो गाय मारे उसको फांसी पर लटका दो। तो कहने भैया हम लोग नहीं हैं, हम लोग नहीं हैं, ये कोई और प्रचार करता है। अब देखिए बाबा जी के शाकाहारी प्रचार में दया और दुआ थी। अब शाकाहारी से उठ करके तुम गलत ट्रेन के पटरी पर ट्रेन को डाल दोगे तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? बाबा जी को आपने कुछ समझा नहीं। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसी हस्ती थे कि जब बहुत छोटे थे पिताजी का शरीर पूरा हो गया, और जब पिताजी चले गए तो कुछ दिन बाद माताजी का शरीर पूरे होने लगा। तो माताजी का जब शरीर पूरा होने लगा तो उन्होंने बुला करके कहा, 4 साल के बाबा जी थे, तो कहा फलाने दास, इनका नाम रामायण लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज वाला है। आप ध्यान से इस बात को सुनो। 4 साल के थे और माताजी ने कहा बुला करके कि देखो 2 चीज़ें हमारी याद रखना फलाने दास। पहला तो गृहस्थी मत बसाना, पहला तो गृहस्थी मत बसाना। फिर कहा दूसरा, कभी भी परमात्मा साकार है, ईश्वर साकार है, उसकी तलाश करना, और कभी भी गृहस्थी के जंजाल में फंसना मत। तो बाबा जी ने कभी शादी की नहीं, कभी गृहस्थी बसे। क्या चाहिए? आपकी चिट्ठी है, आपकी चिट्ठी। हाँ है ये वैसे व्हाट्सएप पर है, हमारे व्हाट्सएप पे भेज दो, पंकज जी वाले व्हाट्सएप पर है, वैसे व्हाट्सएप भेज दो। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने उसी समय माता जी का शरीर पूरा हो गया। जब माता जी का शरीर पूरा हो गया तो देखो छोटी सी उम्र के बच्चे बाबा जी, 4 साल की अवस्था और उम्र क्या होती है। बाबा जी कुछ ही समय बाद अपना घर द्वार छोड़ दिए और उस परमपिता परमात्मा की खोज में निकल गए। तो बाबा जी ने कहा मैं मुसलमानों के यहाँ भी गया, मस्जिद में जा कर के मैंने नमाज को पढ़ा। बाहर जब निकला तो वही मौलवी
मुर्गी को काटने लगे। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे देखो हमारे यहाँ ये जायज़ है। तो बाबा जी ने कहा जहाँ रूह पर रहम नहीं वहाँ रहमान नहीं मिल सकता है। बाबा जी चर्च भी गए, बाबा जी गुरुद्वारे भी गए, बाबा जी मठों और मंदिरों में भी गए। इतनी आसानी से बाबा जी को रास्ता नहीं मिला, तो बाबा जी मठों और मंदिरों में गए। बाबा जी ने इस चीज़ को मंच से बताया कि मैंने महात्माओं की लंगोटियों को धोया। अब वहाँ जय बम भोले और चिलम पीते थे और बम भोले बोलते थे। कहने लगे बहुत सारे महात्माओं की लंगोटी धोई, बहुत सारे महात्माओं की चिलम भरी, और जब भंडारा होता था तो हमने उनके बर्तन जूठे धोए और साथ ही साथ बड़े बड़े पतीले मांजे और अपनी पीठ पर हमने डंडे बर्दाश्त किए। कोई आन मिलावत प्रीतम प्यारा, कोई ऐसा महापुरुष मिला नहीं बाबा जी को। तमाम मठों और मंदिरों में गए बाबा जी। कहले हमने खूब खोज की, खोजत भेद फिरूँ वहाँ घर का कोई न करत बखानी। निकलते निकलते बाबा जी कहने लगे गुरुओं की धरती पंजाब है, वहाँ पर एक त्रिकालदर्शी महापुरुष। कहले मुझको नामदान देने का अधिकार नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी जो इच्छा लेकर के तुम चले हो। बाबा जी ने कश्मीर जाके अपने शरीर को समाप्त करने का सोचा, क्योंकि कंदराओं गुफाओं में लोग होते, वहाँ पर अब कोई रास्ता ही बताने वाला नहीं मिला, तो आगे का रास्ता तय कैसे हो। तो किसी ने पीछे से खींचा, पकड़ा, कहा जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, तुम जान देने जा रहे हो, जान चली जाएगी तो माँ के वचन कैसे पूरे करोगे। तो उस एक माँ के वचन को पूरा करने के लिए बाबा जी उस आकृति के बताए एड्रेस जिला अलीगढ़, इगलास तहसील चिरौली गांव पहुंच गए। और जब पहुंचे तो देखा वही स्वरूप हमारे सामने खड़ा है जिसने हमको मौत की दरिया से रोका था। आप ये सोच लीजिए बाबा जी ने क्यों मौत को चुना। इस शरीर से कोई गलत काम ना हो जाए, झूठ ना बोलना पड़े, ऐसे कर्म कर्जे ना बन जाएं कि दोबारा हमको मानव शरीर ना मिले। लेकिन जब किसी ने रोका और रोक करके इस स्थान पर पहुंचो, देखा वही आकृति। पंडित घूरे लाल के नाम से लोग जानते थे उनको। गुप्त संत थे। संत 2 तरीके के होते हैं, एक गुप्त संत, एक प्रगट संत। गुप्त संत खेती करेंगे, दुकान करेंगे, भैंस चराएंगे और लोगों के बीच में रहेंगे, लेकिन वो सामूहिक कोई सत्संग नहीं देते हैं। वो केवल यहाँ का संदेश उस परमात्मा तक, बहुत दुर्लभ प्राणियों को रास्ता बता देते हैं। गुरु महाराज चरणों में गिर गए, बहुत रोए। घूरेलाल जी महाराज जो दादा गुरु थे हमारे, उन्होंने उठा के छाती से लगा लिया, कहा आप क्यों रो रहे हो फलाने दास, अब तो घर आ गए। दुर्भाग्य देखिए कि पंडित जी का बड़ा लड़का खत्म हो गया था। माता जी बहुत उस लड़के के लिए रोती थी, बहुत नेक, बहुत चाल चलन का ठीक, बहुत ही दुर्लभ ऐसे बेटे मिलते हैं। पंडित जी ले जा करके और अपनी पत्नी के सामने खड़ा कर दिया और कहा देखो तुम्हारा बड़ा बेटा आ गया है, आज के बाद आंसू मत बहाना, भजन करो भजन। 8 साल अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने रास्ता लिया और भजन किया। बाबा जी ने कहा मैंने 22-22 घंटे भजन किया है, 22-22 घंटे। अब आप सोच लो कि हम लोग कितनी देर करते हैं। 22-22 घंटे। 73 में चमगादड़ टापू पर एक कार्यक्रम किया तो बाबा जी एक पेड़ पर दौड़ करके चढ़ गए। लोगों ने देखा, कहा बाबा जी पेड़ कैसे चढ़ गए। तो बाबा जी ने कहा इस पेड़ पर मैं बैठ कर 18-18 घंटे भजन करता था। वो उस दौर में भजन करते थे जब दादा गुरु से नामदान लिया। नामदान लेने के बाद दादा गुरु ने उनको आदेश दिया कि जाओ फलाने दास तुम यहाँ से दूर चले जाओ, भजन करो, कहीं मन मोटा ना हो जाए इनका हमारे पास रहते रहते, तो और जाओ यहाँ से मेहनत करके रोटी मत खाना, भीख मांग के रोटी खाना। गुरु महाराज ने कहा अरे गुरु महाराज हम तो मोटे तगड़े तंदुरुस्त, मेहनत करके रोटी खाएंगे, हमें क्या जरूरत भीख मांगने की, लोग क्या कहेंगे। कह रहे फलाने दास जो मैं कह रहा हूँ वो करना, भीख मांग के रोटी खाना। उस चमगादड़ टापू के 73 के उस कार्यक्रम में एक ऐसा महात्मा भी आया जो मंच पर खड़ा होकर के रोने लगा और उसने रो करके उस जगह पर कहा कि ये फ़कीर, ये महात्मा जो हमारे घर आते थे, हमारे चौखट पर रोटी मांगने आते थे, मैं इनके सामने जानवरों की तरह रोटी फेंक देता था। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा सैलाब इस महापुरुष के साथ, इस फ़कीर के साथ है। आज मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस हो रहा। ऐसे लोग आए उस मैदान में जहाँ गुरु महाराज 7 घरों से रोटी मांग करके लाते थे और खाते थे, और जब नहीं रोटी मिलती थी, नहीं रोटी मांगने जाते थे या कोई रुपया पैसा दे देता था तो कहते थे कि मैं 7 दिनों की 7 बाटी बनाता था और उसी गंगा नदी में भिगो करके रोटी पत्थरों से कूट करके और कपड़े में बांध के रख देता था।
वही रोटी जब मुलायम हो जाती थी खा करके मैं 18-18 घंटे इस पेड़ पर बैठ करके भजन करता था। आप ये सोच लो, जिस महापुरुष ने इस दौलत को लुटाया सन 76 में, मई 76 से इस दौलत को सिवान से गुरु महाराज ने मंच से लुटाना शुरू कर दिया। तमाम सारे संतों ने कहा ये नामदान की अवहेलना है। बाबा जी ने कहा ये मेरी दौलत है, मेरे गुरु का आदेश है, उनका एक दायरा है, मैं अपने जीवन में इतने लोगों को नामदान दे देना चाहता हूँ, और जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तो हमारा समय भी पूरा हो जाएगा। और गुरु महाराज ने उसी समय से खुले मंच से नामदान देना शुरू किया और कहा देखो ये मेरी दौलत है, तुम ले लो रास्ते को, समय मिले तुम भजन करो, नहीं भजन करोगे मेरी दौलत लौट करके मेरे पास आ जाएगी, अगर किसी को बताओगे बहुत बड़ा गुनाह के दलदल में तुम फंस जाओगे। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, जिसको नामदान कहते हैं, जिसको प्राय लोग गुरुमंत्र के रूप से कहते हैं, बाबा जी ने मंच से बैठ करके ऐसे ही दिया। हम लोगों के लिए बाबा जी जेल चले गए। उस समय कुछ कह दिया करते थे, भविष्यवाणियां थी। 29 जून 75 में 25 को इमरजेंसी लगे और 29 जून 75 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने डीएम के आदेश को, एक आए हुए मात्र पुलिस के साथ चले गए डीएम के पास और कहने ऊपर से आदेश आया है कि आपको बंद कर दिया जाए जेल में। मेरा गुनाह क्या है? तो बाबा जी ने कहा इतने बखेड़े और इतने गुनाह हमारे ऊपर लगा दिए कि एक साधारण आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता है ऐसा। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 21 महीना जेल में रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को लोभ और लालच सब कुछ दिया गया। 4 जेलों में बंद किया गया। पहली जेल आगरा, दूसरी बरेली, तीसरी रात को हेलीकॉप्टर से उड़ा के ले गए बंगलौर, चौथी ले आए आपके 4 प्रकार की जेल होती है, अंडज पिंडज उखमज और यस्था। बड़ी जेल में ले आए और बाबा जी को समझाने के लिए, बताने के लिए 3 लोग गए बाबा जी के पास। बाबा जी से कहा तुम्हारा आश्रम पूरा बनवा दिया जाएगा, हेलीपैड बनवा दिया जाएगा, एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाएगा, तुम मैडम के पक्ष में बोल दो। बाबा जी ने कहा जिस दिन महापुरुष राज दरबार में झुकने लगेंगे उस दिन दुनिया से धर्म खत्म हो जाएगा। कहने की जिंदगी भर सड़ते रहोगे। बाबा जी ने कहा जा करके कह दो 25 मार्च तक अगर देश से इमरजेंसी नहीं खत्म होगी तो लगाने वाले अंदर होंगे और मैं बाहर जाऊंगा। और उससे पहले इमरजेंसी खत्म हुई। 23 मार्च 76 को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इसे तिहाड़ जेल से रिहा हुए और उसके बाद मथुरा गए। जब मथुरा गए तो सब कुछ नीलाम कर दिया गया था। 26 गायें थी, पूरा आश्रम इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में तब्दील हो गया था और वहाँ सिपाही लोग पड़े हुए थे। बाबा जी ने एक मटकी मंगवाई, उसको ऊपर से फोड़ के 4 ईंट रख के पानी गर्म करके पिया और उसके बाद धीरे धीरे बाबा जी ने लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक मथुरा की उस कर्म भूमि को फिर आज़ाद कराया। और वहीं पर 4 कार्यक्रम होते हैं। पहला कार्यक्रम अभी आने जा रहा है जो होली का, संत दिवाली नित्य करें सत्यलोक के माया और मते सब काल के यूं ही धूल उड़ाएं। 24 घंटा वहाँ होली दिवाली होती रहती है। जब हम अंदर चढ़ेंगे तो होली भी पता चलेगी, दिवाली भी पता चलेगी। दूसरा कार्यक्रम मई में जो हम लोगों की बिना इच्छा के होता है और हम लोग नहीं चाहते थे कि अपने जीवन में ये दिन देखना पड़ेगा, गुरु महाराज का भंडारा जो 17 मई से लेकर के 21 मई तक का होता है। और तीसरा कार्यक्रम उधर होता है जुलाई में, लगभग ये पड़ता है साधना शिविर का, जिसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में कहते हैं। साधना शिविर होता था, वहीं पर लोग जाते थे। उस साधना शिविर गुरु पूर्णिमा में थोड़ा अंतर होता था और उसी अंतर को स्वामी जी महाराज ने मिटा करके गुरु पूर्णिमा का नाम दे दिया और वहाँ पर सेवा जम के कराई जाती थी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज खुद 2 बजे रात में उठते थे और लोगों के साथ मिलकर सेवा करते थे और बैठ करके मंच पर फिर सत्संग और नामदान देते थे। मतलब एक छोटी से छोटी शिक्षा और बड़ी से बड़ी शिक्षा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज दिया करते थे। और उसी मंच से बाबा जी हम लोगों को नामदान जीते जो परमात्मा के मिलने का रास्ता। और बाबा जी ऐसे फ़कीर नहीं थे, ज़मीन से जुड़े हुए महात्मा थे। खेती खुद करते थे, खेती खुद करते थे। 4-5 सेठ आए कलकत्ता से मिलने के लिए बाबा जी से, तो बाबा जी उस समय कन्नी और हथौड़ी लेकर के दीवार जोड़ रहे थे। लोगों ने पूछा कि हम बाबा जय गुरुदेव से मिलना चाहते हैं। कि लोग दीवार जोड़ रहे हैं, कि दीवार जोड़ रहे हैं तो दीवार यही बाबा जी हैं? कहले हाँ। कहने रहे हम बाबा जय गुरुदेव से मिलेंगे। कहले यही है बाबा जय गुरुदेव?
चारों पांचों लौट गए। धन में अगर इतनी ताकत होती तो सब धनी लोग धर्म को खरीद लेते। धन में अगर इतनी ताकत होती धनी लोग सब खरीद लेते। मंसूर थे एक बगदाद में, मंसूर, शेख शिवली उनका बहुत बड़ा दोस्त था, बहुत बड़ा हितैषी, बहुत बड़े नज़दीक थे, और एक फ़कीर और पैगंबर थे मंसूर। किसी कारणवश धर्म कर्म के कुछ उतार चढ़ाव में वहाँ के सुल्तान को उनसे नफ़रत हो गई और मौत का फरमान जारी कर दिया और कहा जहाँ इनको सूली दी जाएगी वहीं तक इनको पत्थरों से मारते हुए ले जाइए। देखिए दुनियादारी क्या होती है। शेख शिवली उनके मुरीद भी थे, नामदान भी लिए हुए थे। मंसूर को गिरफ्तार कर लिया गया और दुनिया के लोग पत्थर मारने लगे। मंसूर को यह पता था जब तक रूह और जीवात्मा है तभी तक इस पर पीड़ा है, तो वो तो अपने को जोड़े हुए थे। जैसे ईसा मसीह को जब सूली दी गई तो सीधे अपना वहाँ से जोड़ दिया। इस शरीर से निकल गए तो काहे को तकलीफ, उस सूली को तुम ठोकते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन मंसूर जब गलियों से गुजर रहे तो शेख शिवली ने देखा कि दुनिया के लोग पत्थर मार रहे हैं, अगर मैं खड़ा रहा तो लोग हमको धिक्कारेंगे। इसलिए उसने जाते हुए माली के टोकरे से एक फूल उठा करके उससे मंसूर के ऊपर मार दिया। उसी समय मंसूर बहुत जोर से चिल्लाए। शेख शिवली भीड़ को चीरता हुआ मंसूर के पास पहुंचा, कहा दुनिया पत्थर मार रही तब आपकी आवाज़ कराह नहीं निकली और मैंने एक पत्थर, एक फूल मार दिया, आप इतना चिल्लाए। कहले शेख शिवली तुम सब जानते हो, ये दुनिया के लोग तो नादान हैं, तुम सब कुछ जानते हुए तुमने क्यों मारा, इसलिए तकलीफ और दर्द हुई। इसलिए कहने का मतलब है महापुरुष जब धरती पर आते हैं दुनिया के लोग उनको पहचानते नहीं, जरा सा भी नहीं पहचानते, क्योंकि हमको तो आनंद उसमें आता है जहाँ ढोल बजे, मंजीरा बजे, जहाँ नाचना हो, जहाँ गाना हो। संत मत एक नीरस रास्ता होता है, नीरस, उसमें इंद्रियों को अपने बस में करने की बात कही जाती है। 9 दरवाजों से इसको हटा करके नाम जी जप जागह जोगी बिरत बिरंच प्रपंच वियोगी, ब्रह्मा जी के फैलाए हुए इस प्रपंच से विरक्त हो जाओ। कौन बेटा से विरक्त होना चाहेगा, कौन बेटी से विरक्त होना चाहेगा, कौन धन से विरक्त होना चाहेगा, कौन अपनी फैलाई हुई सल्तनत से विरक्त होना चाहेगा। लेकिन एक दिन विरक्ति का समय आता है जब तमाम सारे अगल बगल, हमारे अगल बगल योद्धा खड़े, सभी बजावें गाल और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल। गौतम बुद्ध क्या थे, सुल्तान थे, नरेश बनने का उनका नंबर था। लेकिन निकलते हुए रास्ते में जब मरीज को उन्होंने देखा, कहा ये कौन जा रहा, मरीज, अरे शरीर बीमार भी होता है। हाँ, राजा ने उठा करके उनको राजमहल में डलवा दिया। फिर निकल पड़े, मुर्दा जा रहा है। अपने सेवकों से पूछा ये कौन है, कहले मुर्दा है, मरना भी पड़ता है। बैराग्य उनको सवार हो गया, एक राजा को बैराग्य। मीराबाई को किस चीज की कमी थी, ऊपर से नीचे तक सोना जवाहरात हीरा पन्ना। आज भी राजस्थान की धरती पर चले जाओ, गरीब से गरीब के यहाँ शादी होती है तो सोने और चांदी से लदी हुई औरतें खड़ी होती हैं। किस चीज की कमी थी मीराबाई को, लेकिन नहीं, उनको पता था ये सच्चा प्रीतम मेरा नहीं है, कभी छोड़ तू जाएगा, कभी छोड़े जाएंगे। इस नाशवान दुनिया का आधार रहेगा कितने दिन, इस तन में तड़पती सांसों का यह तार रहेगा कितने दिन। धनमाल कमाया भी तूने, संसार बसाया भी तूने, तू खाली हाथ हो जाएगा, अधिकार रहेगा कितने दिन। बाबा जी ने कहा मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ पैसा न कमाओ, खूब पैसा कमाओ। जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, जितनी पढ़ाई है, जितनी तुम्हारी विद्वता है, जितने तुम्हारे हुनर हैं, सब हुनर से पैसे कमाओ। लेकिन ये याद रखो पैसा हम किसका कमा रहे हैं, किस लिए कमा रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं किस तरीके का कमा रहे हैं। यही पैसा बेटे में, यही पैसा बेटी में, यही पैसा इसमें, यही पैसा उसमें। कहीं वैद्य बैठते थे, हमारी माताजी बीमार हुई, टीबी थे उनको, वैद्य, हम भी गए, बहुत छोटे थे, मुझको उस समय बड़ा ताजुब हुआ। वैद्य ने ऐसे हमारी माँ की नाड़ी पकड़ी और कहा चावल खा के आई हो तुम, आवाज़ बिना 20 टेस्ट कराए तुम्हारी बीमारी को कोई डॉक्टर जान नहीं सकता है। आज हम यहाँ खड़े हैं, आज हम यहाँ खड़े हैं। बबुल की दतून करने वाले लोग जब मरते थे तब दांत जाते थे, पेस्ट करने वाले पहले दांत निकलवा, नकली दांत लगवा तब मरते हैं। असली दांत में कोई नहीं मरता है, बहुत कम। ये देख लीजिए, आप ये सोच लीजिए हम क्या खाते हैं, मुलायम चारा। अभी कोई बढ़िया समझदार आदमी गन्ना दे दो, कोई ये चूस लो तो चूस नहीं पाएगा। इन्हीं दांतों से आदमी गन्ना चूसता था, दांत चने खा जाता था। मुलायम चारा हम लोग खाते हैं, रोटी भी नहीं खा पाते हैं,
डबल रोटी खाते हैं। रोटी नहीं खा पाते, डबल रोटी खाते हैं, खाते हैं ना, डबल रोटी खाते हैं, मुलायम चारा। जैसे लोग कहते हैं ना भैया रसगुल्ले देना, लड्डू थोड़े टाइट ज़्यादा हैं। आज हम किस स्थान पर खड़े हैं, कभी कभी हम लोगों को बैठ करके इस विषय पर सोचना चाहिए। पढ़ाई लिखाई एक तरफ है, अपने आचरण के विषय में, अपने खान पान के विषय में, अपनी तमाम सारी चीज़ों के विषय में हमको आपको सोचना है, हमको आपको जानना है कि आखिर किस सभ्यता में हम जी रहे हैं, हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। अरे भाई सब लड़के लड़कियां पढ़ लिख गए। अब कोई श्री कृष्ण भगवान महाभारत के बीच में खड़े थे, तो अर्जुन ने पूछ लिया कि आपका अवतार कब कब होता? कहने लगे जब जब वर्ण संकर व्याप्त होता है। और एक गोस्वामी जी महाराज ने लिखा रामायण में, भय वर्ण संकर सबई भिन्न सेत सब लोग, करह पाप पावह दुख भव रुज शोक वियोग। वर्ण संकर का मतलब है कि आचरण खत्म हो जाएगा, आचरण खत्म हो जाएगा। बढ़िया मिठाई की दुकान पर आप चले जाओ और मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, तो आप लोग लोगे मिठाई? क्यों भाई? मक्खियाँ भिनभिनाती हो और ज़रा नाक पोंछ करके वो मिठाई रसगुल्ला निकाले, लोगे आप लोग? क्यों भाई? नहीं लोगे कोई? है हम मिठाई लेंगे तुम्हारी, इस पर क्यों नहीं ढक के रखा है? वो हो जाएगा। कोई भी सुंदर चीज़, योग्य चीज़ ढक कर रखी जाती है, छुपा के रखी जाती है। अपना आचरण अपना गहना है। सोने चांदी और कपड़े से आप लद करके किसी के मकान में घुस जाओ, आओ भगत करेगा, बैठाएगा, लेकिन आने वाले को कहते हैं कपड़ा वेशभूषा और शरीर की हिष्टा पुष्टा देखी जाती है, लेकिन जाने वाले का आचरण और व्यवहार देखा जाता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को कह रहा हूँ, ये सब प्रकृति को बर्दाश्त नहीं है। केरल में क्या हुआ देखा आपने? प्रकृति ने जब अपना तांडव नृत्य किया सन 74, चौपाटी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग करते हुए कहा, ए बच्चों क्या देख रहे हो? जब समुद्र अपनी अंगड़ाई लेगा, समुद्र के किनारे रहने वाले जितने शहर गांव हैं कहाँ चले गए? तुम नक्शे में ढूंढते रह जाओगे, इतना बड़ा ज्वार भाटा समुद्र में आएगा। तो लोगों की ये सब बातें हवाई लगती है, कहाँ होने जा रहा है? ये होने जा रहा है। जैसे एक आवाज़ लगी 1000 2000 बंद, सब कंगाल हो गए। अभी तो लोगों ने चोरी छुपे सब बदला है, आगे कुछ और होने जा रहा है। मैं थोड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये तो बाबा जी सब कह के गए हैं, सब कह के गए हैं, सब बता करके गए हैं, सब कुछ होगा। और जब उस अदालत में चढ़ोगे वहाँ कैसे मुकरोगे तुम जनाब? जब बही तेरी निकाली जाएगी, जब बही तुम्हारी निकाल दी जाएगी, कैसे मुकरोगे? न पत्नी साथ होगी, न पति साथ होगा, न बेटा साथ होगा, न बेटी साथ होगी। यहाँ के तमाम सारे दस्तावेज और वकालत की किताबें पलट देने वाले वकील वहाँ नहीं होंगे हमारे आपके साथ। और वहाँ वही चित्रगुप्त अपना वीडियो कैमरा खोल देगा, लेखनी लिखने वाला अपना दस्तावेज बही निकाल करके रख देगा। तुमने अपने जीवन काल में इतना अच्छा इतना बुरा कर्म किया है, चलो जाओ इनको ले जा करके रौर नरक में काटो, चीखोगे चिल्लाओगे, आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं मिलेगा। ले जाओ इनको 5000 साल तक स्वर्ग में डाल दो, स्वर्ग का भोग भोगते रहोगे, वहाँ कर्म नहीं बन सकता है। 84 लाख योनियाँ भोग योनि होती हैं, मनुष्य योनि केवल कर्म योनि होती है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक खूब लोगों को समझाया, खूब लोगों को बताया। और आज भी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से आज भी उसमें कोई कसर नहीं है। आज भी हम लोग निकलते हैं, हमारा कोई धंधा थोड़ी है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस में नौकरी करता हूँ, चाहे झड़वे की नौकरी करता हूँ, नाम है उसका। R&D में मैं हूँ, मैं मशीन पर रहता हूँ, मैं अटेंडेंट हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी करता हूँ। मेरा कोई धंधा थोड़ी, बिजनेस थोड़ी है कि चलो मैं कथा कहता हूँ, नहीं। मात पिता प्रभु गुरकै बानी, बिनह विचार करिए शुभ जानी। सन 2011 के भंडारे में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने संगत को आदेश दिया कि मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। लोग सुनते हैं, शाकाहार का प्रचार करने वालों को देखते हैं, कहते हैं खरीदे हुए प्यांदे हैं। अरे कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं पैदा हुआ है जो शाकाहारी टोपी, शाकाहारी जैकेट पहनने वालों को खरीद ले। ये मेरा चैलेंज है। तुम अरबपति करोड़पति हो, हम अपने गुरु महाराज के आदेश से तुम्हारे बीच में आते हैं। बाल बच्चे हैं हमारे, हम भी मकान दुकान के हैं। तुम्हारी कोठी और अट्टालिकाएं होंगी, हमारी झोपड़ी होगी। हम अपने घर के शहंशाह, तुम अपने घर के शहंशाह, लेकिन गुरु आदेश में तुम्हारे चरणों में झुकने के लिए आ गए हैं कि शाकाहारी बन जाओ। आज विज्ञान इस चीज की तलाश कर रहा है
कि जो गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया था वायुमंडल में तैर रहा है। बाबा जी ने कहा मेरे संदेश को पहुंचा दो, कोई सुने। सफर करते दौरान ट्रेन में एक आदमी मिल गया, कहने लगा जब से बाबा जी ने शाकाहारी का प्रचार शुरू कराया तब से खाने वालों का जोर हो गया भाई साहब। तो हमने कहा जब विनाश के दिन आते हैं तो ऐसे होता है, हम अपना जोर लगाएंगे, वो अपना जोर लगाएगा। कंस अपना जोर लगाए था और प्रकृति अपना जोर लगाए थी। 7वीं संतान हाथ से छूट गई और जो भी उनके हाथ में आए उनके विनाश का कारण बन बैठी। कृष्ण भगवान को कंस तमाम सारी शक्ति लेकर के राजा होते हुए भी नहीं मार पाया, उसके विनाश का चक्रव्यूह रच डाला कृष्ण भगवान ने। इस चीज को समझना होगा, इसलिए हम लोग शाकाहार का संदेश देते हैं। और वहीं से कहा बाबा जी ने ये मेरी प्यारी गौएं हैं, इन गौओं की सेवा अगर तुम नहीं करोगे, अगर इनको सेवा नहीं दोगे, किसी की आमदनी की मोहताज नहीं है, चाहे इनके लिए हमको भीख मांगना पड़े। आमदनी का मतलब सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलता है इनको पालने के लिए। आज गांव में चले जाओ, जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा है तमाम सारे सांड घूम रहे हैं। जितनी भी गौशालाएं खुली हैं 2-4 सांड के अलावा वहां सांड नहीं रखे जाते हैं। लेकिन आज जय गुरुदेव आश्रम में 4000 गौवंश रहता है, जिसमें सांड भी बराबर के लगभग हैं। छोटी गौएं, बीमार गौएं या वो गौएं जो दूध नहीं दे रही सालों से, सब जय गुरुदेव आश्रम में रहती हैं। जो जन्म लेती हैं वहीं मरती हैं, वहीं उनको दफनाया जाता है। ये है गौशाले का चित्रण। इस चीज को हमको आपको समझना होगा कि सारा हिंदू समाज गौरक्षा गौरक्षा। आज किसान ये लठ खड़ा है, स्कूल में ठोस दिया ले जा करके। क्यों खड़ा है? कोई गाय पालना चाहते नहीं, खाली सब बकवास करना चाहते हैं, कोई पालना नहीं चाहता है। तो जब बाबा जी ने एक सूत्र आपको दिया कि शाकाहारी का संदेश दे दो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, केवल इतना बाबा जी ने कहा था और आपने बखेड़ा खड़ा कर दिया। बखेड़ा नहीं खड़ा करना है, लोगों को यह समझाना है कि तुम इंसान हो, मांस खाने का अधिकार तुमको नहीं है, प्रकृति अपना संतुलन बराबर करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है और आपके चरणों में माथा टेक करके निवेदन करने आया हूं कि जो कुछ किए आज तक किए, बहुत किए, आज से संकल्प ले लो हम किसी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करेंगे और शाकाहारी रहेंगे। हम समझेंगे कि चलो भाई फरीदाबाद गए थे 16 सेक्टर में, हमको दान के रूप में इतना बड़ी दौलत लोगों ने दे दी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश और हम आप लोगों के बीच में आए। और बाकी निवेदन आग्रह ये है कि भाई आगे होली पर 20, 21, 22 3 दिन का कार्यक्रम होली का और 23 तारीख को मुक्ति दिवस का कार्यक्रम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 23 अप्रैल 1977 और 23 मार्च 77 यही तिहाड़ जेल से 3 बजे रिहा हुए थे। उसका कार्यक्रम भी मथुरा में ही मनाया जाएगा। तो आप लोग इस 4 दिवसीय होली के कार्यक्रम को समझें, होली कैसे खेली जाती है इस चीज़ को आप, जैसे तमाम नाना प्रकार के रंग आदमी को लगते हैं, एक ही प्लेटफार्म पर नाना प्रकार की जातियाँ आके वहाँ खड़ी होती, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। और आइए कौन सी होली खेली जाती है वो आपकी समझ में आ जाएगा। सत्संग रूपी गंगा में आप लोग अपने को स्नान करिए, जब वहाँ जाइए बस से जाओ ट्रेन से जाओ, पूछ लो जय गुरुदेव आश्रम हमको जाना, वहाँ आओगे। यहाँ आपके बल्लभगढ़ का और आपके फरीदाबाद का और आपके पलवल के लोग भी मिलेंगे, हरियाणा का कैंप लगता है, दिल्ली भी वहीं कैंटीन के पीछे रहती है। दिल्ली में भी आज वीरेंद्र सिंह वहाँ गए भी थे, इस बार हम लोगों से मुलाकात वहीं तय हुआ था। पहले तो 26 जनवरी के कार्यक्रम था, लेकिन यह हुआ थोड़ा लंबा पड़ रहा था, पहले हम लोग रखते हैं। तो कोई भूल चूक हुई है तो आपके चरणों में माथा टेक करके हम क्षमा चाहते हैं, जो कुछ भी समझ के क्षमा कर सकते हो क्षमा करना। बाकी मालिक के नाम को एक बार आप लोग जोर के साथ लेना, जय गुरुदेव। जोर लगाया लेकिन 12 आना जोर लगाया, 54 रख लिया आप लोगों, पूरा सर्दी का फ़ायदा उठाया है। देखो एक प्रार्थना होगी और देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मंच से एक चीज़ कहा करते थे, कहते थे देखो जब कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाए, दुनिया की दौलत, दुनिया की ताकत और दुनिया का कोई नातेदार, रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन कोई आपकी मदद ना कर सकें, तो देवी देवताओं से मदद लेना जिनकी आराधना और पूजा करते हो। मान लो वहाँ मदद नहीं हुई तो बाबा जी ने कहा जय गुरुदेव नाम लेना, तुम्हारी मदद हो जाएगी। अंदर अंदर सांस सांस पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
मान लो कोई ऐसी परिस्थिति आपके घर में आ गई है, कोई बीमार आदमी बेहोश होकर गिर गया है, दवा दुआ डॉक्टर पास पहुंचने में टाइम लगेगा, तो बाबा जी ने कहा धैर्य धर्म मित्र नारी आपातकाल पर रखे चारी। धैर्य का परिचय देना, 2 दाना चीनी के हाथ पर उठा कर रख लेना, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार कह के फूंक देना और उसके कान में जोर से बोलना जय गुरुदेव नाम प्रभु, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। आदमी होश में आ जाएगा, उससे पूछना मैं जय गुरुदेव बोल रहा था, तुमको कोई मिला? बाबा जी ने कहा मैं मिलूंगा, उसको नरक 84 नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी बाबा जी ने दी। लेकिन शाकाहारी होना पड़ेगा, शाकाहारी होना पड़ेगा। अगर उसकी आयु है इलाज करा लेना, अगर आयु उसकी ख़त्म है तो भाई उसकी तो ख़त्म है। फिर इस नाम की परीक्षा ले लेना, और जब परीक्षा ले लो, अभी तो 2-2.5 महीना 3 महीना बाकी है, मथुरा जरूर आओ एक बार, हम आपके दर्शन पर्शन करें, आप हमारे दर्शन पर्शन करो, मिलना जुलना हो जाए और एक ऐसा समाज तैयार हो जाए कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब देश हो जाए। और नहीं, हम जिस दलदल में फंस रहे हैं यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं है। इसलिए एक प्रार्थना होगी, और प्रार्थना को आप लोग अगर दोहरा सकते हैं दोहराएंगे, और उसके बाद आप लोग रहेंगे भोजन प्रसाद आपके पास थैली जाएगी, आप उसमें जो कुछ डाल सकते हैं व्यवस्था संबंधी, जो जय गुरुदेव आश्रम पर तो वहाँ पर गऊ है, तमाम सारे उसमें ये सेवाएँ डाल दी जाती हैं कि भाई चलो वहाँ आपका चारा चूरा आ जाता है, उसमें लग जाता है। बाकी और जगह में जो सत्संग है उनके लिए आदेश ये कहा जा रहा है, बाकी कोई देना चाहेंगे तो उसके लिए, लेकिन ये संकल्प ले लो आज से हमको शाकाहारी होना है। तो एक छोटी सी चेतावनी भी है, प्रार्थना भी है, आप लोग दोहरा सकते हैं दोहराएंगे। जय